साथियों नमस्कार। मैं इंद्रपाल कश्यप, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन क्रांति पार्टी। हमारे बीच मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रंजीत सिंह जी, बहुजन के भाग बिताता, गरीबों के मसीहा रंजीत सिंह जी। ये आप देख रहे हैं, ये पीछे ये इस तरफ उंगली, ये वाला पहाड़ और इससे पीछे जो पहाड़ था उसी का खनन हो रहा है। अभी हम लोग पहाड़ पर ही खड़े हैं, बहुत ऊंचाई पर, और इससे भी बहुत ऊंचे पर, फिर भी मैं बहुत ऊंचाई पर हूँ। इस तरफ मैं ले चलता हूँ आपको थोड़ा। इस तरफ वो सामने देख रहा खेत, खेत से आगे पेड़, पेड़ से आगे वो छोटे से बादल टाइप में हरे से पहाड़ हैं। 1 मिनट में दिखाऊंगा और दिखाऊंगा और दिखाऊंगा और दिखाऊंगा। ये ऊपर पहाड़ हैं बहुत लंबे से, और लंबे से पहाड़ हैं। और मैं राजस्थान राज्य के ज़िला झुंझुनू, तहसील गुड़ागौड़ जी है। हाँ, अरावली पहाड़ को लेकर धरना स्थल पर आज मेरा तीसरा दिन भूख हड़ताल पर है। और वैसे यहाँ के लोग बैठे हैं, आज 48वां दिन है। आज डिप्टी सीएम इस राज्य के आए थे। उन्होंने, हम तो यहाँ कैंप कार्यालय संभाल रहे थे, कैंप में भी 50-60 लोग थे। और हमारे नेताजी और पार्टी के विशेष कार्यकर्ता, हमारे फौजी साहब, अन्य 2-3 लोग, लगभग 5-6 लोगों का प्रतिनिधिमंडल डिप्टी सीएम से मिला जा कर के। डिप्टी सीएम एक किसी कॉलेज, किसी विशेष से उद्घाटन के लिए आए थे। यहाँ सीआईडी वाले लोग भी आए थे सुबह सुबह। हमारा प्रतिनिधिमंडल का नाम लिख कर के पार्टी का ज्ञापन दिलाया। डिप्टी सीएम ने खुद लिया और उनके साथ मौजूद थी उत्तर प्रदेश मथुरा की सांसद माननीय श्री हेमा मालिनी जी। और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं ये काम रुकवाऊंगा। और इस समय माननीय रंजीत सिंह जी से मैं चाहूँगा कि आप भी अपने दर्शकों को 2-4 शब्द बताइए। नमस्कार। जैसा कि हमारे महासचिव जी ने परिचय तो दे ही दिया है, अब आगे की हम आपको जानकारी दें कि आज राजस्थान सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। जैसा कि जिस खनन के विषय में हम लोग आज धरने पर बैठे हैं, वो जो खनन माफिया है वो माननीय उप मुख्यमंत्री के पास ही बैठा था। तो हमें और हमारे जो साथी हैं लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं नई दिल्ली के लिए निकलूँगा और माननीय राष्ट्रपति जी से और पार्लियामेंट थाने में जाकर जंतर मंतर धरना पे हम अनुमति के लिए कल हम निकलेंगे। और हमारा शीघ्र ही अगला कार्यक्रम होगा जंतर मंतर पे, और इसका मूल उद्देश्य अरावली पहाड़ को बचाना। इस अरावली पहाड़ का जो अवैध खनन हो रहा है, उससे लगभग 200 ग्रामवासियों के मकानों में दरारें आ गई हैं। 100 के करीब जो ट्यूबवेल है वो ध्वस्त हो गए हैं। फसलें नष्ट होती जा रही, और दिन रात लगातार मशीनें बड़ी बड़ी चलने से बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर रहे। उससे जो धूल निकल रही है वो तमाम श्वास के रोगी बन रहे हैं और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। आओ अरावली पहाड़ को बचाएं, हमारी मानवता को बचाएं। हमारा जो अगला कार्यक्रम होगा जंतर मंतर दिल्ली में, ये लड़ाई मानवता के लिए है, हमारे अस्तित्व के लिए। आप सभी लोग दिल्ली आएं। हमारे माननीय श्री जी ने जो बात कही थी, बड़ी अच्छी बात कही। मैं 1 मिनट दोहरा दूँ। यहाँ
पहाड़ में प्रशासन के लोगों ने जो पहाड़ तोड़ा था, जो हमने कल एक वीडियो बनाया था, वो छोटा सा कोई तार वगैरह होता है, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर 300 मीटर तक अंदर पहाड़ में सुराख करके डाल दिया जाता है। फिर उसमें सुराख में कोई बारूद भरी जाती है। उस सुराख में बारूद भरने के बाद फिर वो ब्लास्ट होता है। ये लोग रात में करते हैं। जब वो ब्लास्ट होता है तो इतनी बड़ी आवाज़ होती है तोप की तरह, और इतना भयंकर इसमें कंपन उठता है, कंपन, इतना भयंकर कंपन उठता है कि उसकी ज़मीन इतनी तेज़ हलती है कि आदमी अगर अपने घर पे छत पे सोता हो तो नीचे गिरेगा आके। तो उनके मकानों में दरारें पड़ जाती हैं, लिंटर चटक जाते हैं। कई जो अधबने मकान होते हैं, आधी आधी उम्र के, वो मकान गिर भी जाते हैं। तो यहाँ लगभग चारों तरफ के 200 मीटर से एरिया में 250-300 मकान यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं। जो यहाँ ट्यूबवेल थे, बोरिंग बगैर ट्यूबवेल, तो उनकी कंपन से जो नीचे की मोटर थी बोरिंग की, वो सब पट हो गई, सब बंद हो गया काम। अपने आप मोटर मैकेनिक को सब मामला बंद हो गया, धस गई मिट्टी, कुछ ट्यूबवेल सब बंद हो गए। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कुछ लोगों ने ताज़े मकान बनवाए थे, उनके मकान चटक गए, फिर उन्हें दोबारा बनवाना पड़ेगा। एक एक मकान में लाखों 2-2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। जो बड़े बड़े मकान थे उनमें करीब 10-20 लाख का नुकसान हो गया। अभी हमारे धरने पर कई लोग बैठे थे, उन्होंने बताया कि मैंने ताज़ा मकान बनवाया, टाइल पत्थर लगा के, अब फिर दोबारा बनवाना पड़ेगा, 10 लाख लगा चुके हैं। और उस ब्लास्ट से जो धुआं निकलता है, अरे इतना बेकार धुआं है कि किडनी, लीवर, मनुष्य की पता नहीं क्या क्या समस्याएं, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, सांस लेना दुश्वार होता है। अभी कल परसों जब हमारे कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी अधिकारियों से कि हमारे लोगों के मकान ध्वस्त हो गए, जैसे ब्लास्ट हुआ वैसे ध्वस्त हो गए, तो प्रशासन ने कहा नहीं, उसकी कंपन से ध्वस्त नहीं हुई है। भाई क्यों नहीं हुई है? जिस समय यहाँ कंपन हुआ है, पहाड़ दगाए गए थे, उसी समय फिर मकान क्यों ध्वस्त? उससे पहले नहीं ध्वस्त हुई है, उसके बाद नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है, उसी समय क्यों ध्वस्त हो गए? तो प्रशासन कह रहा था कि हमें 2 बार, यानी 2, एक छोटे सुरंग एक बड़े सुरंग, एक बार और चेक कर लेने दो। और चेक करने का मतलब है आधा पहाड़ फिर और गिर जाएगा, इसलिए हम लोगों ने उन्हें मना कर दिया, भगा दिया, कल नहीं आने देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये हमारा धरना स्थल है। हमारे चाचा जी हैं यहाँ के, ये ढपली लेकर के आए आज मनोरंजन के लिए, नाइट स्टेप के लिए जी। बहुत अच्छा यहाँ पर गान बजान होता है। हम लोग नाइट का मनोरंजन करेंगे और दिखाते हैं आपको। नमस्कार, धन्यवाद।